हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। होप करती होंगी कि आप सब भी अपने घरों में बहुत अच्छे होंगे। तो आज के ब्लॉग की भी शुरुआत कर रही हूँ मॉर्निंग से, पर हो चुकी हूँ लेट। आज अलार्म ही नहीं बजा और मेरी आंख नहीं खुली और सक्षम स्कूल भी नहीं जा पाया। लेट उठने के बाद भी फटाफट से उठी क्योंकि काम बहुत सारे थे, क्योंकि कल मैं इतने सारे कपड़े धोए थे। आधे सूखे थे तो आधे संभाल लिए थे, आधे रह गए थे। वो आधे कपड़े समेट कर आई हूँ। उसके बाद मैंने फटाफट वॉशिंग मशीन दोबारा से लगा दी कि थोड़े थोड़े ही कपड़े जो होंगे रोज़ वॉश हो जाएंगे, क्योंकि आजकल मौसम ऐसा है कि कपड़े सूख ही नहीं रहे। उसके बाद आ गई किचन में। यहाँ हस्बैंड ले आए दूध, तो यहाँ रखा दूध बॉयल होने के लिए, और यहाँ मैं बना रही हूँ अपने लिए और हस्बैंड के लिए भी चाय। वैसे हस्बैंड चाय पीते नहीं हैं, पर तबीयत ठीक ना होने की वजह से आज मैं उनके लिए और अपने लिए दोनों के लिए बना रही थी चाय। तो मैंने सोचा ब्लॉग की भी शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि अगर सुबह में ही ब्लॉग की शुरुआत कर लूँ तो सही रहता, फिर रहता रह जाता। इसलिए मैंने सुबह सुबह ब्लॉग की कर ली शुरुआत। यहाँ हो गया मेरा दूध भी बॉयल, और यहाँ डाल लिए मैंने अपने और हस्बैंड के लिए चाय। फटाफट से देती हूँ हस्बैंड को भी चाय और ख़ुद भी पीती हूँ चाय। तो चाय वगैरह पीने के बाद यहाँ पर मैं समेटने लग गई थी कपड़े जो मेरे कल के धुले हुए थे। उस सुबह में मैंने उठकर वो सब कपड़ों को तह लगा लिया था, और यहाँ साथ ही साथ मैं अलमारियों में लगाती जा रही थी। मैंने सोचा साथ साथ ये सब निपटा लेती हूँ, क्योंकि फिर आज के धुले हुए कपड़े भी हो जाएंगे तो फिर बहुत सारे कपड़े हो जाएंगे। और सक्षम यहाँ पर सोया हुआ था क्योंकि वो स्कूल नहीं गया, तो मैंने उसको सोचा रेस्ट करने देती हूँ अभी आराम से। तो यहाँ पर मैं फटाफट दोनों अलमारियों में सारे कपड़े आराम से सेट कर लूँगी, फिर बाकी का काम करना शुरू करूँगी। कपड़े वगैरह समेटने के बाद आ गई थी मैं किचन में सब्जी वगैरह बनाने के लिए। तो यहाँ बना रही हूँ मैं आलू गोभी की सब्जी। सिंपल तरीके से बनाऊँगी आज आलू गोभी। मैंने सोचा फटाफट से सब्जी वब्जी का काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि दिवाली की सफाई वगैरह करने भी लग रही हूँ, साथ साथ घर के काम है, मार्केट भी जाना है तो खाना रह जाता है। तो मैंने सोचा फटाफट साथ साथ सुबह में ही सब्जी बना लेती हूँ। तो यहाँ मैंने जीरा डाल दिया हुआ है, तो सिंपल तरीके से गोभी आलू बना लूँगी। मैंने गोभी आलू को पहले से काट के अच्छे से वॉश करके रख दिया था। नमक, मिर्च, हल्दी और सूखा धनिया। मैं सिंपल से ही मसालों से बना लूँगी मैं आलू गोभी। हल्दी, लाल मिर्च और डाल दूँगी नमक। अच्छे से मिक्स करके ढककर छोड़ दूँगी। 10 से 15 मिनट के लिए बीच बीच में एक आधी बार चला लूँगी, तो टेस्टी सी आलू गोभी बन के हो जाएगी तैयार। एक तरफ मैंने गोभी आलू बनने के लिए रख दिया। नाश्ते के लिए बना रही हूँ मैं दाल के पराठे। रात को बनाई थी दाल, तो थोड़ी बची है, तो मैंने सोचा इसी के गूंद लेती हूँ आटा, तो दाल डाल लूँगी। साथ ही में डाल लूँगी थोड़ा सा धनिया, बारीक कटे हुए प्याज, अदरक, हरी मिर्च, नमक, सूखा धनिया और हरी मिर्च। फटाफट से इसका एक सॉफ्ट सा आटा गूंद के कर लेती हूँ तैयार, ताकि नाश्ते में दाल के पराठे बन जाए, दोपहर में बन जाएगी आलू गोभी जो मैंने बननी रख दी है। वगैरह गूंदने के बाद मैं लग गई थी यहाँ पे फटाफट से गरम गरम पराठे बनाने के लिए। दूंगी सक्षम को ब्रेकफास्ट और उसके पापा को फिर लास्ट में अपने लिए बनाऊंगी। तो इसके पराठे बहुत टेस्टी बनते हैं। तो यहाँ बना लेती हूँ फटाफट से पराठे, और आप लोग भी कर लीजिए मेरे साथ नाश्ता। तो यहाँ गरम गरम मेरा पराठा बन के है तैयार। तो फटाफट रखती हूँ बटर और देती हूँ सक्षम को। ये सक्षम लो जी, सुनो आप ले लो पहले, सक्षम जब तक आएगा उसको दो। मैंने अपने लिए भी बना लिया है ब्रेकफास्ट। तो यहाँ गोभी आलू भी मेरी ऑलमोस्ट बनकर है तैयार। तो डालती हूँ बारीक धनिया और अच्छे से कर देती हूँ मिक्स। तो एक तरफ सब्जी भी मेरी बन गई और एक तरफ मेरी नाश्ता भी बन गया। तो अब कर लेती हूँ मैं आराम से बैठ के नाश्ता।
तो नाश्ता वगैरह करने के बाद आ गई थी यहाँ मैं बेड वगैरह समेटने के लिए, क्योंकि बेड के अंदर वाले ड्रॉर में समेट चुकी थी। पीछे का ये ड्रॉर ही रह रहा था समेटने वाला, क्योंकि घर बहुत छोटा है तो छोटी छोटी जगह पर ही मैंने सामान को एडजस्ट कर रखा है। तो इस ड्रॉर में मैंने सक्षम के सारे खिलौने रखे हुए हैं, उसके बचपन से लेकर अब तक के जितने भी खिलौने हैं वो मैं इसी में रख देती हूँ। जब भी वो खेलता है तो खेल लेता है, उसके बाद रख देता है। तो यहाँ पर उसके मुझे बचपन के छन छन मिल गए थे, वो मैं आपको दिखा रही थी। तो इस तरह से मैं फटाफट इस सारे बेड का सामान निकाल के मैंने बेड समेटा, और उसके बाद आ गई थी मैं अलमारी का ड्रॉर समेटने के लिए। मेरे पास ड्रेसिंग टेबल नहीं है, रूम बहुत छोटा है तो उसमें ड्रेसिंग टेबल रखने की जगह ही नहीं है। तो एक ये अलमारी का ड्रॉर रखा हुआ है जिसमें मैं अपना सारा कॉस्मेटिक का सामान रख देती हूँ, और अलमारी के मिरर पे ही खड़े होकर मैं तैयार हो जाती हूँ, तो मेरे लिए वो कंफर्टेबल हो जाता है। तो इस ड्रॉर में मैंने इतना सारा सामान भर रखा था, सारे सामान को निकालूंगी बाहर और फिर पहुँच के साथ सारा सामान लगाती चली जाऊँगी। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी कि इन 2 ड्रॉर के अंदर ही, बिल्कुल छोटे छोटे से जो ड्रॉर हैं, इसके अंदर मैंने इतना सारा सामान रखा हुआ है। जगह की वजह से मुझे छोटी छोटी जगह को ही अरेंज करके अपना सारा सामान सेट करना पड़ता है। तो यहाँ पर सारा सामान मैंने पहले बेड पर रखा और फिर पूरी अलमारी को अच्छे से क्लीन कर लिया था। ये देखिए, देखने में लग रहा है ना कितने छोटे ड्रॉर है, पर इतने छोटे ड्रॉर में ही मेरा सारा सामान मैंने एडजस्ट करा हुआ है। तो पहले सारी अलमारी को पोंछ लिया मैंने, उसके बाद एक एक सामान को पोंछ कर मैं लगाने लग जाऊंगी, ताकि फटाफट से ये काम भी मेरा निपट जाए। तो यहाँ पे देखिए, इस तरीके के बॉक्सेस में मैंने अपना कॉस्मेटिक का सामान रखा हुआ है, और ऐसे ही छोटे छोटे डिब्बों में मैंने अपनी बैंगल सेट वगैरह को रखा हुआ है। अपने आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी इसी तरह बॉक्सेस में रखे हुए हैं। और इसी अलमारी में मैंने अपने सारे डिओ, सक्षम की क्रीम, हस्बैंड की क्रीम वगैरह सब इसी ड्रॉर में ही, 2 ड्रॉर में ही मैंने सेट करके रखा हुआ है। तो सारे सामान को मैं पोंछ कर लगा लूँगी। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी कि किस तरीके से सेट कर मैंने अपना पूरा सारा बेड का फैला हुआ जितना भी आपने देखा था सामान, सब सामान को इस 2 ड्रॉर में ही अच्छे से एडजस्ट कर दिया।